मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर समय के लिए, दिन के लिए, अच्छे अवसर के लिए कि मैं आपके पास इस वक्त इस तरीके से इस माध्यम के द्वारा आपको सुसमाचार और परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय। और हम यहाँ पर देखते हैं जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, ये बातें कब घटेंगी, अर्थात आपके आने का चिन्ह क्या होगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को बताया। और जबकि यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है 10 पद और 11 पद, लूका उसका 21वां अध्याय, लूक 21 वर्सेस 10 and 11। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। लिखा कि महामारियां पड़ेंगी, महामारियां होंगी। मत्ती में भी ऐसा ही लिखा है। महामारी आएगी। महामारी के बदले कौन सा शब्द आया है? जैसे कि आप जानते हैं कि नया नियम जो है वो यूनानी भाषा में लिखा गया, और यूनानी भाषा में जो शब्द आया है महामारी के बदले, उससे कहते हैं लोइमोज। लोइमोज पुराना नियम में भी शब्द कई स्थानों में आया हुआ है महामारी के विषय में। व्यवस्था में भी आया हुआ है, आमोस की पुस्तक में, यहेजकेल की पुस्तक में, ऐसे कई पुस्तकों में पुराना नियम में महामारी शब्द आया है, या मरी शब्द आया है, पेस्टिलेंस जिसे कहते हैं। और मरी के बदले जो शब्द इब्रानी भाषा में आया है उसे कहते हैं डेभेर। डेभेर डेभेर या मैंने बताया ग्रीक वर्ड, यूनानी भाषा का शब्द लोइमोज, इसका मतलब होता है ऑल ऑफ सडन फैटल एपिडेमिक, अर्थात अचानक से कोई बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और एक ही बीमारी की वजह से बड़ी संख्या में लोग खत्म होना शुरू हो जाएं। बाइबल क्या कहती है इस विषय पर? और जहाँ तक कलीसिया का सवाल है, हमें ऐसी विपत्ति के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दूसरा शामिल उसका 24वां अध्याय, दूसरा शामिल उसका 24वां अध्याय। बाइबल में लिखा है कि राजा दाऊद ने एक बड़ी गलती की। वो गलती ये थी, उसने अपने सेनापति से कहा, जाओ और पूरे इज़राइल में घूम के पता करो कि मेरे पास लड़ने वाले सैनिक कितने हैं। हालांकि सेनापति जाना तो नहीं चाह रहा था, परंतु राजा की आज्ञा इस तरीके से प्रबल हुई और आखिरकार उसे जाना ही पड़ा। और कई महीने के पश्चात जब वह आकर संख्या सुनाया और जब उसने सुन लिया, तब लिखा है कि राजा का मन बहुत ही व्याकुल हुआ। 24:10 में लिखा है, राजा का मन बहुत ही व्याकुल हुआ और कहने लगा, हे परमेश्वर, मेरे पाप को क्षमा कर, मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। फिर आगे बाइबल में लिखा हुआ है, तब परमेश्वर का एक नबी जिसका नाम था गाद, वह आकर दाऊद के पास कहने लगा, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुझे 3 प्रकार की विपत्ति दिखाता हूँ, कौन सी विपत्ति तू चाहता है? उसने कहा कि मैं तो मरी चाहता हूँ 3 दिन तक। मनुष्य के हाथ में पड़ने से अच्छा यह है कि मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूं। और तब ऐसा लिखा है कि जब इज़राइल में, यरूशलेम में मरी आ गई और बहुत ज़्यादा मरी आ गई थी, 70,000 पुरुष मर चुके थे। 70,000 संख्या मायने रखती है। और तब दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने कहा 17 पद में परमेश्वर से, देख, पाप तो मैंने ही किया, कुटिलता मैंने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। अर्थात दाऊद ने पश्चाताप किया। अपने व्यक्तिगत जीवन को और अपने परिवार के सदस्यों के जीवन को उसने परमेश्वर के सामने रखा। अभी जबकि देश और दुनिया में बड़ी विपत्ति है, एज ए बिलीवर, एज ए चर्च, हम क्या कर सकते हैं? विश्वासी होने के नाते और कलीसिया के नाते हम क्या कर सकते हैं? हमें अपने पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करने की आवश्यकता है। हमको अपनी गलतियों को, अपने लापरवाही को, अपने पापों को परमेश्वर के सामने रखने की आवश्यकता है, और यही कहना है कि परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, मुझे जीवन दीजिए। फिर उसने अरौना यबूसी के खलियान में एक वेदी को बनवा लिया
हालांकि वो जमीन उसने सेहत में या निःशुल्क या फ्री में नहीं लिया, उसने खरीद कर लिया। और जब उसने उस जमीन को खरीद लिया, वहां एक वेदी बनाया और वेदी बनाकर उसने न केवल बलिदान चढ़ाया परंतु उसने प्रार्थना किया। लिखा है 21 पद में, दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलियान मोल लेने आया हूं कि यहोवा की एक वेदी बनवाऊं, इसलिए कि यह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। दाऊद ने क्या किया? न केवल पापों की क्षमा मांगा, लेकिन एक जमीन खरीदा जहां पर वो एक वेदी बना सका। वैसे वेदी का मतलब अभी क्या होता है? वेदी मतलब को जरूरी नहीं कि आप भी एक जमीन खरीदे और एक बड़ी सी वेदी बनाए। वेदी का मतलब प्रार्थना का जीवन, वेदी का मतलब पश्चाताप का जीवन, वेदी मतलब समर्पण, अपना जीवन परमेश्वर के लिए बलिदान करना अर्थात दे देना है। यहाँ से आगे हम परमेश्वर के लिए जिएंगे। और प्रार्थना करना है। दाऊद ने प्रार्थना किया। 25 पद में लिखा है, तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और बैल बलि चढ़ाए और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली, तब वह महामारी इजराइल पर से दूर हो गई। जी हाँ, एक बड़ी महामारी आ गई थी। सो दाऊद ने, हमने देखा वचन से, उसने क्या क्या किया और तब महामारी वहां से दूर हो गई। एक और स्थान में हम देखेंगे जहां पर एक बहुत बड़ी महामारी आ गई थी और वहां पर 14,700 लोग खत्म हुए थे। गिनती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय यदि 41 से 50 के बीच में पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा। नंबर 16 वर्सेस 41 to 50 हम यहाँ पर देखते हैं कि इजरायली जो थे वो बार बार परमेश्वर के विरोध में तथा मूसा और हारून के विरोध में वो बड़बड़ाया करते थे, कुड़कुड़ाते थे। और बाइबल में लिखा है कि सब काम बगैर कुड़कुड़ाए करो। इजरायली कुड़कुड़ाने की वजह से ही बार बार फेल हुए, असफल हुए या बीमारी में पड़े, महामारी में पड़ गए और उनमें से बहुत सारे लोग नाश हो गए। और एक ऐसी स्थिति आई कि जब परमेश्वर 16 अध्याय में कोरा वंशी और कुछ एक लोगों को बड़ी सजा देता है और उसके पश्चात ये सारे लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं कि वचन में ऐसा लिखा है कि ऐसी मरी आई कि 14,700 लोग खत्म हो गए। तब मूसा और हारून ने क्या किया, यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अब आगे क्या कर सकते हैं। 47 पद में लिखा है, मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूप दान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया। यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। मूसा ने कहा, जल्दी तो दौड़ कर जा, धूप दान लेके जा। और बाइबल में लिखा है कि मरे हुए और जीवितों के मध्य में खड़ा हो गया और उसने धूप दान से धूप जलाना शुरू किया, प्रायश्चित किया। वैसे धूप जलाने का मतलब क्या होता है? बाइबल में लिखा है कि विश्वासियों की प्रार्थना धूप के समान है। धूप एक ऐसी चीज जिसे आग में जलाया जाता है और बहुत खुशबू निकलती है। बाइबल में लिखा है कि हमारी प्रार्थना धूप के समान सुगंधदायक है। हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। फिर लिखा है कि हारून ने प्रायश्चित भी किया। हमें प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। न केवल अपने लिए प्रायश्चित करना है बल्कि राष्ट्र के लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता है, दुनिया के लोगों के लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। लिखा है हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें उनके लिए आंसू बहाने की आवश्यकता है। कौन खड़ा होगा लोगों के लिए कि उनके लिए विनती कर सके और निवेदन कर सके, इंटरसीड कर सके, अर्थात उनके और परमेश्वर के बीच में आकर विश्वाई की प्रार्थना करना प्रारंभ कर सके। और तब बाइबल में लिखा है, और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ, तब मरी थम गई। लिखा है तब मरी थम गई। जब हारून धूप दान लेकर दौड़ा और पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया लोगों के लिए भी, अपने लिए भी, तब मरी थम गई। जी हाँ, वैसे साफ सफाई का ध्यान रखना अच्छी बात है, लेकिन ये काम भी बहुत ही जरूरी है जो मैं आपको परमेश्वर के वचन से बता रहा हूँ। सो हमने इस बात पे ध्यान दिया कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। तीसरा उदाहरण हम पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय उसका 14 पद।
जब सुलेमान ने यरूशलेम में परमेश्वर का भव्य मंदिर बनवाया तो उसने डेडिकेशन के टाइम, समर्पण के समय में, भवन को अर्पण करने के समय में उसने बहुत अच्छी प्रार्थना की। और प्रार्थना में एक वाक्य ऐसा बोलता है, 7वां अध्याय 2 इतिहास 13 और 14 पद। 13 पद का आखिरी लाइन लिखा है, अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जब मरी आ जाए तो हमें क्या करना है? जब मरी आ जाए तो सबसे पहली बात लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, परमेश्वर निमंत्रण दे रहा है, वे जो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर की प्रजा है। हर इंसान परमेश्वर की प्रजा नहीं है। जिस व्यक्ति का राजा प्रभु यीशु है, वो तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। यदि प्रभु यीशु आपके जीवन के मालिक है तो वो आपके राजा है और आप उसकी प्रजा है। तो लिखा है, यदि मेरी प्रजा जो मेरे कहलाते हैं, ऐसा नहीं लिखा कि जो मेरे कहलाते थे, जो आज भी मेरे कहलाते हैं, अर्थात वर्तमान में यदि आपका संबंध परमेश्वर से ठीक है तो आज भी आप परमेश्वर की प्रजा है। आपके पास बड़ी बड़ी गवाहियां हो सकती है भूतकाल की कि आप क्या क्या थे और कैसे इस्तेमाल होते थे, लेकिन आज आपकी स्थिति कैसी है? वर्तमान की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, तीसरी बात, दीन होकर प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा है कि विनाश के पहले घमंड आता है और परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम नम्र दीन हो जाएं। वैसे नम्रता और दीनता का मतलब क्या होता है? नम्रता और दीनता का मतलब पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहने की आवश्यकता है। जैसा परमेश्वर आपसे कहता है वैसे ही करिए। पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहिए, मान जाइए, ढिठाई का पाप ना करें। नम्रता और दीनता, अपना स्वभाव छोड़कर परमेश्वर के स्वभाव को प्राप्त करना। चौथी बात, और मेरे दर्शन की खोजी होकर, अर्थात हम परमेश्वर से संगति करें, परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर के साथ एक ट्यून, एक सुर रहे, जुड़े रहें, अपना संबंध सही करें। परमेश्वर जो कुछ आपसे कह रहा है आप उसके प्रति सेंसिटिव हो जाए, संवेदनशील हो जाए। और फिर लिखा है कि अपनी बुरी चाल से फिरें। हमको अपने बुरी चाल से फिरने की आवश्यकता है। यदि हमारा जीवन ठीक नहीं है तो हम अपने देश की बर्बादी के लिए जवाबदार हैं। इसलिए क्षमा मांगना है, बुरी चाल से फिरना है। ऐसी कौन सी बात है, ऐसे कौन से अवगुण है, बुरी आदत है जिसके लिए पवित्र आत्मा ने बीते कई दिनों से आपको शोकित किया, कायल किया और कहा कि तुम्हें इन बातों को छोड़ देना चाहिए? पश्चाताप करिए, वापस लौट कर आइए। जी हाँ, जो बुरी चाल से फिरने की आवश्यकता है। फिर लिखा है, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला है और सबसे बड़ी बात, वो आज हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य के पुत्र को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को, मनुष्य के पाप क्षमा करने का अधिकार है। जी हाँ, मनुष्य अच्छे अच्छे काम कर सकता है, पुण्य के काम कर सकता है, तीर्थ स्थान घूम के आ सकता है, तपस्या कर सकता है, बहुत पैसा दान में दे सकता है, लेकिन मनुष्य के पाप कैसे क्षमा होंगे? आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मनुष्य बन के संसार में आया कि हम सब के पापों को अपने देह पर उठा ले, और उसने अपने खून को बहा दिया ताकि आपके मेरे पाप को वो क्षमा कर सके। तो लिखा है, जब हम ऐसा करेंगे तो स्वर्ग में से परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करेगा। और तब एक बड़ी प्रतिज्ञा लिखी है, तब उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अर्थात जैसी उसकी दशा पहले अच्छी थी वैसे ही दशा उस देश के मैं कर दूंगा। प्रियो, आज ना केवल हमको अपने भारत देश के लिए प्रार्थना करना है, परंतु दुनिया में जितने भी देश हैं हमें उनके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैंने आपसे कहा कि जब बड़ी विपत्ति आती, महामारी आती है, हमें क्या करने की आवश्यकता है। हमें आपको बताऊंगा हमें क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, हमें क्या नहीं करना है। नीति वचन की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 25वां पद, अचानक आने वाले भय से नहीं डरना। दुनिया में भय का माहौल है, डर है,
नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, मनुष्य का डरना या भय खाना फंदा ठहरता है। फंदा 2 स्थानों में लगता है, या तो पाँव में फंदा लगेगा तो आज़ादी चली जाएगी, चलना फिरना बंद हो जाएगा, और यदि गले में फंदा लगता है तो जीवन ही चला जाएगा। हमें डरने की आवश्यकता नहीं। हाँ, हमें परमेश्वर से जरूर डरना है, क्योंकि परमेश्वर ही सब कुछ अच्छे में बदल सकता है। लिखा है, तब तू अपने मार्ग पर निडर चलेगा और तेरे पाँव में ठेस ना लगेगी। जब परमेश्वर को ही हम अपने जीवन का सब कुछ मान लेते हैं, विश्वास करते हैं, अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, परमेश्वर में हर प्रकार की विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर है। इसलिए प्रिय, मैंने कहा हमें क्या नहीं करना है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। और ऐसा जब भयानक समय है, हमने इस बात पे ध्यान दिया कि जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, चेले पूछते हैं कि प्रभु ये घटनाएं कब होंगी। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब ये मेरे आगमन का समय आएगा उस समय महामारियां फैलेंगी। वैसे तो बहुत सारे चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने बताए, परंतु मैंने केवल एक बात ही लिया। जी हाँ, हमें क्या करना चाहिए? मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले क्या नहीं करना है। एक और बात, हमें क्या करना चाहिए। भजन संहिता 57 अध्याय उसका पहला पद, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल न जाएं तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। जब तक ये विपत्ति निकल ना जाए मैं तेरी उपस्थिति में शरण लिए रहूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत ही कीमती है। क्यों ना हम परमेश्वर की उपस्थिति में अपने समय को बिताएं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य, अपने देश और दुनिया के देशों के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। बाइबल में लिखा है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, सारी बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं जीवन के हर एक परिस्थितियों के लिए। वे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वे जो इस प्रवचन को सुन रहे हैं, उन सब के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। उनके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में क्या बीत रहा है, किन बातों की आवश्यकता है और कौन सी परेशानी वो झेल रहे हैं, आप बहुत बारीकी से उन सब के जीवन को जानते हैं। इसी वक्त स्पर्श करिए। जैसे एक छोटा बच्चा डर जाता है, लेकिन उसके पेरेंट्स जब आकर उसे गले से लगा लेते, अपने गोद में लेते हैं, वो बच्चा डर से मुक्त हो जाता है, तनाव मुक्त हो जाता है, और उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। इस वक्त प्रभु जी सुनने वालों पर, देखने वालों पर अनुग्रह कीजिए। आपकी उपस्थिति आकर उन्हें घेर ले और उन्हें गले से लगाइए। प्रभु जी, हर एक डर को दूर कीजिए। जो वचन हमने सुना उस पर अमल कर सके। आपकी उपस्थिति के लिए, सुविधा के लिए, हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए और दुनिया के हर एक देशों के लिए। इंसान पर परमेश्वर केवल आप ही दया कर सकते हैं और आप ही इस भयानक विपत्ति से बचा सकते हैं। हर एक को क्षमा कीजिए, एक नया जीवन दीजिए और इस बीमारी से, महामारी से हमें शरीर को छुटकारा दीजिए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।